हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और हमें समीकरण दिया है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों में थीटा के व्यापक मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम कुछ सूत्र लिखेंगे जो व्यापक हल से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखो इसमें पहला सूत्र हम लिखेंगे यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो बच्चों, तो इसका व्यापक हल ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस एक की पावर एन वाई। और यहां ध्यान रहे बच्चों, एन जो होगा वो सदैव एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, दूसरी मुख्य उदाहरण हम लिखेंगे कि यदि cos x बराबर cos y हो, तो यहां व्यापक हल के लिए सूत्र होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। और यहां भी बच्चों n का जो मान होता है वो एक पूर्णांक ही होता है। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। अब हम देखते हैं यहाँ प्रश्न में हमें क्या दिया है। एक समीकरण दिए, जो समीकरण दिए हम उसे ही लिख लेते हैं। तो देखो दी गई समीकरण समीकरण है हमारे पास साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा और प्लस साइन थीटा बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए साइन 5 थीटा और साइन थीटा को हम साथ में लिख लेंगे बच्चों। ठीक है ना, ये हालांकि 5 थीटा और 3 थीटा से भी हो जाएगा, लेकिन इससे और काफी इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को साथ में लिख लिया और प्लस साइन 3 थीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं सूत्र लगाऊंगा, मैं वो सूत्र भी लिख देता हूं बच्चों। देखो ये साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र है। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 और कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो ये सूत्र है बच्चों जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहां से देखिए हम सी प्लस डी का सूत्र यहां लगा देते हैं। तो ये बनेगा 2 साइन, देखिए सी प्लस डी में हो जाएगा हमारे पास 5 थीटा प्लस थीटा बटा 2 और कॉस 5 थीटा माइनस थीटा बटा 2। ठीक है, और प्लस हो जाएगा बच्चों साइन 3 थीटा बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बचा हमारे पास 2 साइन, ये हो जाएगा 3 थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 2 थीटा प्लस साइन थीटा 3 थीटा बराबर 0। तो देखो बच्चों यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से कॉमन ले सकते हो आप साइन 3 थीटा। तो हमारा कोष्टक में क्या बचेगा, ये होगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, देखो दोनों को हम, ये गुणनखंड है हमारे, दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं बच्चों। तो साइन 3 थीटा का मान हम 0 के बराबर लिख देंगे। देखो तो सर्वप्रथम तो हम लिखेंगे साइन 3 थीटा बराबर 0 तथा इधर बच्चों हमारे पास 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1। तो 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन 3 थीटा बराबर 0 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा बराबर साइन 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, और तथा यहां से देखिए कॉस 2 थीटा बराबर होगा हमारे पास माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ पर हम व्यापक हल अभी थोड़ी देर में ज्ञात करते हैं। दोनों व्यापक हल ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र लिखवा दिए हैं मुख्य अवधारणा में। देखो बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में मैंने साइन के लिए भी व्यापक हल का सूत्र लिखवा दिया है और कॉस के लिए भी व्यापक हल का सूत्र लिखवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास जो इसका व्यापक हल होगा वो क्या होगा, तो व्यापक हल, देखो इसका व्यापक हल होगा 3 थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और इनटू कितना हो जाएगा 0। तो देखो ये तो 0 हो गया, तो थीटा का मान कितना आया
एन पाई बटा 3। और ध्यान रहे यहाँ जो एन होगा वो सदैव पूर्णांक ही होगा। तो बच्चों एक उत्तर तो हमारा यहाँ से आ चुका है, देखो ये हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखो यहाँ से हम एक और उत्तर निकालते हैं। तो देखो -1/2 कॉस में कब होता है उसे देख लेते हैं हम। तो कॉस 2 थीटा और ये होता है हमारा कॉस 120 डिग्री। तो जिसे क्या लिख सकते हैं बच्चों हम 2 पाई बटा 3। ठीक है, ये हमारा 120 डिग्री हो गया, क्योंकि कॉस 120 डिग्री का मान होता है -1/2। और यहाँ पर भी हम मुख्य उदाहरण से हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो व्यापक हल, इसका व्यापक हल होगा बच्चों 2 थीटा बराबर 2 n पाई प्लस माइनस 2 पाई बटा 3। ठीक है, देखो यहाँ से हम 2 से भाग लगा देंगे इसको, तो थीटा का मान आ जाएगा हमारे पास n पाई प्लस माइनस, और ये हो जाएगा पाई बटा 3। ठीक है बच्चों, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके आप इसको हल भी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए आप n बिलोंग्स टू हमें जेड ही लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा अगला उत्तर होगा बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।